का नहीं देती। तंग आके उसने मुझे बताया ये फ्रूट्स बहुत खाता है। सॉरी, मैंने कहा वही बात आ गई। वही बात आ गई। मैंने कहा अच्छा मुझ पे एक ट्रस्ट करो, मुझे पहले पूरा बताओ कितना खाता है। वो एप्पल भी खाता है, वो बनाना भी खाता है, वो चीकू भी खाता है, वो स्ट्रॉबेरीज भी खाता है, वो मतलब बहुत सारे फ्रूट जो सीजनल अवेलेबल है वो सब खाता है। मैंने कहा आप मेरे पे ट्रस्ट करो, आप ये सारे फ्रूट रोक दो, एक बनाना दो। अच्छा सना, ये आप उन बच्चों की बात करी जिनके अंदर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हाइपर एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, उनका कह रही है, सब बच्चों के लिए नहीं कह रही, सब बच्चों का नहीं। क्योंकि हम टॉपिक किस पे बात करें, स्पीच डिले और ये हाइपर एक्टिव, मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ। तो उस मदर ने मेरी बात मानी और आप यकीन करें उसका 2 डेज के बाद सेशन था, वो आया, बच्चा चेयर से नहीं हिला। मैंने कहा बताओ क्या सिटिंग टॉलरेंस आ गई। उसने बोला मैंने इसका 2 दिन फ्रूट रोका है, मैंने इसको केले के अलावा एक दिया, उसके बाद और फ्रूट नहीं दिया। अगर उसने एक एप्पल खाया मैंने उसके अलावा और उसको फ्रूट नहीं दिया, क्योंकि हम बच्चे की एनर्जी निकलवाते नहीं है। सना, हमारा मकसद ही अवेयरनेस है, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इस शो से पता नहीं कितना कुछ सीख जाएंगे, उनका भला हो जाएगा और हमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें तो पता ही नहीं था, अभी जो पढ़ी लिखी मदर्स हैं जो बहुत कुछ जानती, उनको भी ये नहीं पता कि आई कॉन्टेक्ट क्या होता है। आई कांटेक्ट क्या चीज़ है, बच्चा कैसे आई कांटेक्ट करता है, जो कैसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होता, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तो आपने माइलस्टोन का बता दिया, एक बच्चा नॉर्मल बात भी कर रहा है, वो नॉर्मल खा भी रहा है और वो हाइपर एक्टिव है थोड़ा बहुत, चलो वो चल जाता है कि बच्चा शरारती है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो स्कूल में भी अच्छा है, लेकिन वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो ये आई कांटेक्ट क्या होता है, मदर कैसे जज करेंगी, खुद मदर्स कैसे असेसमेंट करेंगी और फिर वो किन डॉक्टर्स के पास जाएंगी, क्या वो न्यूरो के पास जाएंगी, क्या आप लोगों के पास जाएंगी, ये बताइए। और इसमें एक जुमला और इजाफा ले लीजिए सवाल का कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था फंक्शनल। हरचंद के मैं और आपदा उसको समझ गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे, तो फंक्शनल को भी वाज़ेह कर देती हूँ। फंक्शनल लैंग्वेज मींस कि मुझे पता ये टेबल है, ठीक है, बच्चे ने रैंडम बोल दिया टेबल, ठीक, बट उसने किस सेंस में बोला ये नहीं वो बता पाया ना। जैसे अगर उसको पानी पीना है, वो कहीं और किसी रैंडम टाइम पे बोल रहा है पानी, बट जब उसको एग्जैक्टली पीना है उस वक्त तब वो पानी नहीं बोल रहा, ठीक है, तो वो मीनिंगफुल स्पीच मतलब उसको मालूम है लेकिन कहाँ बोलना है ये फंक्शनल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि बच्चों को, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, शरारती होने में और हाइपर एक्टिव होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं और अगर वो उछल कूद कर रहे हैं तो वो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, सही है, लेकिन जो बच्चा बोल नहीं रहा ना और वो उछल कूद कर रहा है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ रहा, आप नॉर्मली देखना लोग उसी बच्चे को जज करते हैं कि ये बच्चा उछल कूद कर रहा है, इसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में हमें देखना और आई कांटेक्ट का पूछा था मैंने। आई कांटेक्ट जो है, देखो जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मैं आपको बाकायदा देख रही हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो इट मीन्स मैं आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। बच्चा अगर आप बोल रहे हो और वो आपको नहीं देख रहा और वो इधर और उधर कर रहा है, मतलब ही इज इग्नोरिंग यू लाइक दिस, तो फिर इसका मतलब देयर इज अ रेड साइन, कुछ गड़बड़ है, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। बल्कि अगर आपकी इजाजत से मैं ये कहूँ कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो गोया वो रिसीविंग में और ट्रांसफॉर्मिंग में उसको इशू आ रहा है कि वो लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। जैसे अगर आप स्पेसिफिकली किसी डिसऑर्डर से इसको लिंक करके मुझे पूछोगे तो वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे स्पीच डिलेट के बच्चे जो होते हैं वो आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ स्पीच डिलेट के, ठीक है, ऑटिज्म और एडीएचडी के वो नहीं करते, ठीक है। उन्हें आई कांटेक्ट करने में, अपने नेम के रिस्पॉन्स करने में और जो है सोशल गैदरिंग्स में ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको अगर एक प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपको नहीं देख रहा, हम कितना सेकंड एक दूसरे को देख रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो यू आर मेंटेनिंग योर आई कांटेक्ट, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर मैं आपको यूं भी नहीं देख रही, यूं कर रही हूँ, मैं आपको नहीं देख रही ना, मैं आपको फोकस ही नहीं कर रही, ठीक है, तो कुछ है प्रॉब्लम। अच्छा सना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इस पे बात करें तो पूरी सारी का जो है टाइम चला जाएगा। बस आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, लाइक हम उसको कह लें तोतले कह लें, या वो प्यार से बात करते करते उनकी जो वो जबान खराब हो जाती है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास अगर इस तरह के बच्चे आए तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इसमें बस मैं थोड़ा सा ऐड ये करूंगी कि अगर बच्चा तोतला बोल रहा है ना, उसमें भी हम ये पूछते हैं कि बच्चे ने बेबी टॉक तो नहीं किया आपने बच्चे के साथ कभी? ठीक है, जैसे हम बोल रहे होते हैं बच्चे के साथ मेरा जानू, मेरा बेबी, वो जो हम मेरा खराब कर देते हैं। फिर दूसरा फैक्टर ये होता है कि कभी कभी हियरिंग का भी इशू होता है। अच्छा, ठीक है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, वो ऑडियोलॉजिस्ट प्रॉपर चेक करता है। जैसे एक मदर मेरे पास आई थी, वो नहीं मान रही थी, लेकिन जब वो यूएसए गई और वहां के स्पीच थेरेपिस्ट ने उसकी असेसमेंट करवाई तो वापस मेरे पास आई, कहती यू वर राइट,
अच्छा, एक टंग टाई का कोई इशू है इसमें या? टंग टाई होती है कि अगर आपके बच्चे की जुबान जो है वो ऊपर नहीं लग रही, अगर किसी की छोटी है तो वो ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन बाकायदा विजिबली आपको कोई चीज पीछे फील होगी ठीक है, यहाँ धागा सा पे, होता है। तो इट मीन्स के ये जो है वो टंग टाई है और आपकी टंग इसको जो check है करवाना चाहिए डॉक्टर गोल नहीं होगी, उसके अंदर एक हल्का सा नीचे तार होगी। खिंचाव सा फील होगा। ठीक है। तो ये टंग टाई का ये ENT इसके ENT देख के और इसकी ट्रीटमेंट कर है। लेते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके होने से जो है वो बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस हुई है। लेकिन एक बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सना रुत को मैं जाती तौर पे जानता हूँ इस अंदाज में कि जब बच्चों से 1-to-1 सेशन ये कर रही होती हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा कोई पेशेंट बनकर नहीं आया, इनका अपना बच्चा है। उस पर आपको बहुत सारी दाद है, आप उसके मूड स्विंग्स भी देख रही होती हैं, आप उसको चिल करने के लिए उसके साथ दोस्ती भी कर लेती हैं और फिर उसके बाद आप उसके जहन में पैदा होने वाले ख्याल को अपने मुंह से भी अदा कर देती हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे। वो 40 मिनट्स जो ये देती हैं, ये भरपूर देती हैं और हर नए आने वाले बच्चे के साथ ये बिल्कुल वैसे होती हैं। हाँ, अच्छा, और मैंने कुछ जुमले ऐसे सुने जो मेरे लिए बहुत हैरान कौन है कि कहते तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आज सेशन नहीं होगा, आज तो सेशन होगा। यानी वो सोच ही नहीं रहा, वो कहता है ये तो मेरी जबान बन गई, यानी मेरी बात कह दी। तो उस पर आपको बहुत सारी दाद है, बहुत सारा प्यार है आपके लिए कि आप इतना मेहनत से ये काम कर रही हैं। हर चंद के हर काम का मुआवजा मिलता है, लेकिन ये काम पैशन का है। हाँ, ये पैशन है, ये पैशन है। एक बात सिर्फ बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे जितने भी थेरेपिस्ट हैं, ये मेरी उन सबके लिए एडवाइस है, मेक अ फ्रेंडशिप। जी, आप जब तक बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करोगे ना, मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं उस बच्चे के सामने दूसरे को प्यार कर लूं ना, वो नाराज हो जाता है कि सनाटी तो मेरी है, ये इसने दूसरे को कैसे प्यार क्या किया। बात है, सलामत है। तो इतने सालों में खुदा के फजल से 18 इयर्स मुझे हो गए एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, जो मैंने सक्सेस अचीव की है ना, उसका बहुत बड़ा, एक तो खुदा का शुक्र है, दूसरा मेरे पे बच्चों का जो इत्तेमाद और मेरी जो उनसे एक बॉन्ड बनती है, उसके ऊपर जो है वो इसी वजह से मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपका तो जो सरनेम है रुत, उसका वैसे ही हम पे बहुत बड़ा एहसान है। मैं तो इसका बहुत कदर करता हूँ, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि सिस्टर रूथ जो यहाँ पर मौजूद थी दारुल सुकून में, मादाम रुत फाओ, और फिर ऐसे लातादाद जगहों पर ये नाम मुझे हमने चंद उनके नाम से मंसूब बिल्डिंग्स वगैरह तो बना दी, लेकिन ये कम है। जी हाँ, बहुत कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जो है वो मजीद खूबसूरत बनाने में बहुत अपना किरदार अदा कर रही है।